हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष बंजारा। आज हम बात करेंगे बंध्याकरण के बारे में। ये पशु परिसर पार्ट बी का टॉपिक है और ये अपने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको इसको समझना चाहिए। ये जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत लाभदायक है कि बंध्याकरण क्या होता है। ऐसा शब्द जिसके बारे में हर लोग जानते हैं बट आप नहीं जानते, तो कितनी बड़ी बात है। मतलब गांव के लोग सब जानते हैं पर आप नहीं जानते, तो कितनी बड़ी बात है। तो इस पर आप ध्यान रखो। ये पीडीएफ मैंने अपनी पढ़ाई ऐप से लिया है। ये उनको मेरी डेलीकेट करता हूँ ये वीडियो। और थैंक्स अपनी पढ़ाई वालों को। उनका चैनल भी सब्सक्राइब करें और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं। बंध्याकरण, जो ये बंध्याकरण होता है, ये क्यों करा जाता है, ये क्यों ज़रूरी है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो सुनो मेरी बात। जो नर पशु की तकनीकी विधि द्वारा नसबंदी करना ही बंध्याकरण कहलाता है। ये आगे आपके सामने बात कि बंध्याकरण क्या कहलाता है। बहुत सिंपल लाइन है। नर पशु का तकनीकी विधि द्वारा नसबंदी करना ही बंध्याकरण कहलाता है। नसबंदी तो समझते हो ना, नसबंदी करना ही बंध्याकरण कहलाता है। कि मतलब अगर जिस नर के नसबंदी हो जाए तो वह कभी पिता नहीं बन सकता, कभी तो क्या मतलब वो किसी को मां नहीं बना सकता, तो वो वाली बात है। उन्नत पशु की नस्ल के लिए पशुपालन विभाग नाकारा बछड़ों व सांडों को मशीनी से बंध्याकरण करते हैं। मतलब ये क्यों जरूरी होता है कि जो उन्नत पशु की नस्ल है ना, और वह उन्नत पशु की नस्ल के लिए पशुपालन विभाग नखारा, मतलब जो आवारा बछड़े हैं जो गांव और सिटी में नूही लड़ते फिरते रहता है, उनको मशीनी रूप से बंध्याकरण इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर वो किसी अन्य गाय को गर्भाधान किसी गाय को बछड़ा करेंगे तो वो भी एक आवारा बछड़ा पैदा होगा, जिससे सांड की व गायों की नस्लें खराब होगी। इसलिए सरकार द्वारा पशुपालन विभाग द्वारा नाकारा बछड़ों व सांडों को मशीनी बंध्याकरण कर किया जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। ये देख रहे हो आप, ये आवारा सांड ऐसे लड़ते हैं रोडों पे, है ना। ये आवारा सांड ये घूम रहा है, नहीं कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए इनका बंध्याकरण किया जाता है क्योंकि ये नस्लों को खराब करते हैं। चलो, उसका उद्देश्य है पशु का शांत स्वभाव। अगर आवारा पशु को अपन बंध्याकरण कर दे या नसबंदी कर दे तो उनका स्वभाव शांत हो जाता है ना। आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है और अच्छा मांस और मिलता है उनसे। अगर उनका बंध्याकरण हो जाए तो उनका अच्छा मांस और मिलता है। पशु को खेती के लिए भी काम में लिया जा सकता है। देख रहे हो आप, पशु का उपयोग खेती में भी उपयोग किया जा सकता है नसबंदी करने के बाद। इन उद्देश्यों के लिए नसबंदी भी की जाती है ना। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, बछड़ों को खेती के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ना, बैलों को। बंध्याकरण की विधियां, अब देखते हैं बंध्याकरण कितने प्रकार कैसे होता है, कैसे करते हैं बंध्याकरण। तो अब सुनो आप कि बंध्याकरण की विधियां हैं। पहली है शल्य क्रिया व चीरा द्वारा बंध्याकरण, है ना। ये सबसे पुरानी विधि है, मतलब ये सबसे प्राचीन विधि है ना। इस विधि में अंडकोश वृषण को ऊपर चढ़ी हुई चमड़ी को इसको ट्रम से काटकर नर का बंध्याकरण किया जाता है और यह सब पशु चिकित्सक की देखरेख में होता है ना। ये जैसे कि आप पशु परिचर बनोगे तो आप ये काम नहीं कर सकते, ये काम ओनली डॉक्टर का होता है। बस आपको तो ये विधि ध्यान रखनी है। शल्य क्रिया चीरा द्वारा बंध्याकरण, ये सबसे पुरानी विधि है। इसमें ज़्यादा खून बहता है और ये अगर जिस टाइम पे इतनी तकनीक नहीं थी तो यही विधि का इस्तेमाल किया जाता था बंध्याकरण के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, डॉक्टर द्वारा किया जा रहा है बंध्याकरण, है ना। अब दूसरी पे आ जाते हैं बोल्डिज़ो कास्ट्रेटर द्वारा। ये एक यंत्र का नाम भी आपको ध्यान रखना है कि बोल्डिज़ो कास्ट्रेटर एक विधि भी है और इस विधि का नाम एक बोल्डिज़ो कास्ट्रेट के यंत्र के ऊपर पड़ा है ना। तो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। इसमें बोल्डिज़ो काटेस एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। देखो, इस यंत्र को बोलते हैं बोल्डिज़ो। आप तो इसका ध्यान रखो, बोल्डिज़ो बोलते हैं इसको, है ना। नर पशु के वृषण के रज्जु को दबाकर अंडकोश की ग्रंथि में रक्त संचार को बंद कर दिया जाता है। कि जैसे कि आप ये देख रहे हो, एक प्लायर जैसा होता है, बीच में इसके गैप होता है। यहाँ पर अंडकोश को डालकर इसको पुश किया जाता है, जिससे वहाँ पर अंडकोश में रक्त नहीं जाता। इस वजह से
इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जिसमें वह निष्क्रिय हो जाता है, जिसे दबाने के बाद अगर खून नहीं जाएगा तो निष्क्रिय हो जाएगा, और ये सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसका इस्तेमाल, ये आज की तकनीक का इस्तेमाल, ये सर्वश्रेष्ठ विधि है। इसमें ना खून निकलता ना कुछ होता है ना। गाय भैंस में सर्वाधिक उपयोग में ली जाती है, गाय भैंसों में सर्वाधिक उपयोग में ली जाती है। ये रक्त रहित बंध्याकरण कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? रक्त रहित। क्वेश्चन आ सकता है कि रक्त रहित बंध्याकरण किसे कहते हैं? वो है बोर्डिज़ो कास्ट्रेशन के द्वारा, है ना। एक शल्य क्रिया है, जो चीरा लगाने वाली क्रिया है, उसमें तो खून बहता है, प्राचीन है वो सबसे ज़्यादा, है ना। और जो बोर्डिज़ो कार्टेज है वो सबसे ज़्यादा गाय और भैंसों में उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये देख रहे हो आप, बोर्डिज़ो कार्टेज का इस्तेमाल देखो कैसे किया जा रहा है ना। ये भेड़ में इस्तेमाल किया जा रहा है, ये गाय में इस्तेमाल किया जा रहा है ना, ध्यान रखना आप। आगे बढ़ते हैं। एलेस्टर रबड़ बैंड विधि, है ना। ये देखो रबड़ का एक बैंड होता है ना। ये देखो रबड़ का एक बैंड होता है, ये रबड़ है, और ये की यंत्र है जिससे रबड़ को लगाया जाता है। ये भेड़ बकरी में बहुत प्रचलित है। जो बोर्डेस कार्ट्रेज थे ना, वो गाय भैंसों में इस्तेमाल किया जाता है। जो एलेस्टर्ड रबड़ बैंड है ना, वो छोटी बकरी, छोटे जानवरों के लिए, जैसे भेड़ बकरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। वृक्षण पर रबड़ बांध दिया जाता है, जिसमें कुछ समय बाद रक्त संचार बंद हो जाने पर अंडकोश की ग्रंथि निष्क्रिय हो जाती है ना। समझ रहे हो? तो ये तीसरा विधि थी। आगे हम बढ़ते हैं इसके। पशु बंध्याकरण की क्या उम्र होती है? कि पशु के कब बंध्याकरण करना चाहिए, कि कितना वो बड़ा हो जाता है तब उसका बंध्याकरण करना चाहिए। तो अब आप इसके बारे में चर्चा करेंगे। पशु की बंध्याकरण की उम्र क्या होती है? गाय व भैंस की उम्र होती है 6 से 12 माह, जो मांस के लिए। तो आप इसको छोड़ दीजिए, ये आप तो बस उम्र का ध्यान रखना, है ना। गाय और भैंस में 6 से 12 माह मतलब आधा साल व 1 साल, है ना। भेड़ बकरी में ओनली 6 माह, क्योंकि ये छोटी होती है, और गाय भैंस बड़ी होती है, जिन्हें एक साल तो मान ही लो, आधे से 1 साल लगता है, और भेड़ बकरी को 6 महीने लगते हैं। 6 महीने के बाद उनका बंध्याकरण कर सकते हैं। ऊँट को 1 से 1.5 साल व 1.5 साल से 2 साल तक के बाद बंध्याकरण किया जा सकता है। सूअर का 4 से 6 हफ्ता तक, और मुर्गों का 8 से 10 हफ्ता तक। मतलब सूअरों का सबसे कम समय में ही बंध्याकरण किया जा सकता है। उसके बाद है मुर्गी, उसके बाद है भेड़ बकरी, फिर गाय भैंस, फिर ऊँट। देख लो आप, बस ये थोड़ा सूअर और मुर्गों में ही है। सूअर सबसे कम समय में हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। कि बछड़ों को बैल बनाने का उद्देश्य से बंध्याकरण की उम्र है 1 से 2 साल, है ना। जब बछड़ों को बैल बनाने के उद्देश्य से किया जाएगा तो 1 से 2 साल के अंदर उनका बंध्याकरण कर दिया जाएगा। नसबंदी किए गए सांड को टीजर बुल कहते हैं, है ना। नसबंदी किए गए सांड को टीजर बुल कहा जाता है। बंध्याकृत गाय भैंस व नर को बुलक भी कहते हैं, बुलक, है ना। ये ध्यान रखना है आपको। जो बंध्याकृत गाय और भैंस नर होते हैं ना, उसको बंध्याकृत करने के बाद उनको बुलक कहा जाता है। नर भेड़ को विडर कहा जाता है। जो नर भेड़ होता है उसको विडर कहा जाता है ना। और नर बकरे को बक कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आ सकता है, नर भेड़ को वैज्ञानिक भाषा में व इंग्लिश में क्या बोला जाता है? विडर। क्या? नर भेड़ को विडर, और नर बकरे को बक, है ना। ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद हम आ जाते हैं, सुअर के स्टेंग होंग कहा जाता है। सुअर को स्टेंग होंग कहा जाता है ना। PIG, पिग यानी सुअर, HOG, होग यानी भी सुअर। बस ये ध्यान रखना है आपको, है ना। बंध्याकृत कुक्कुट पालन में कोपेन कहा जाता है, केपोन कहा जाता है। मुर्गियों को जब बंध्याकरण करा जाता है तो उसे केपोन कहा जाता है। नर घोड़े को ग्लैड कहा जाता है। नर घोड़े को ग्लैड कहा जाता है। गोल्ड भी बोल सकते हैं, पर इसे ग्लैड भी कह सकते हैं। पक्षी का जो बंध्याकरण है उसको केपेनाइजेशन भी कहते हैं। केपेनाइजेशन, आप तो इतना ध्यान रखो, केपोनाइजेशन, है ना। इजेशन के केपो लगा दो आप पक्षी के बंध्याकरण को, है ना। और मुर्गे के
बंध्याकरण को केपोन कहा जाता है। मादा पशुओं में बच्चादानी निकालकर बंध्याकरण करना अंडाशय अपक्षयन शैपिंग कहलाता है ना। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि मादा पशुओं की बच्चादानी निकालकर बंध्याकरण करना अंडाशय अपक्षयन स्पेंगिंग कहलाता है ना। चलो ठीक है, आज अपनी क्लास यहीं तक थी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।